अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीकिंग में 7 बैंड आए तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब ये चीज़ इंप्रूव करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंट्रोडक्शन से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन बेस्ट वे में कैसे दे सकते हो, क्या मिस्टेक्स आप करते हो, 3 जो बहुत कॉमन है उनको अवॉइड कैसे करोगे, और कैसे आप अपनी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को बेटर कर सकते हो जस्ट 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करके। तो ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जब आपकी इंट्रोडक्शन होती है, जब आपको एग्जामिनर पूछता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें कई बार हम ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में बता देते हैं, और इसको अवॉइड करो। 3 चीज़ों में आप अपनी इंट्रोडक्शन को खत्म करो, जैसे कि माय नेम इज जपनीत शर्मा and I am a resident of Bathinda. As far as my qualification is concerned, I have completed my engineering from this particular college in that particular year. बस 3 चीज़ें बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने एक चीज़ ऑप्शनल रखनी है तो वो आप अपना हॉबीज़ बता सकते हो, एंड प्लेइंग फुटबॉल इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। उसके बाद हम मिस्टेक्स करते हैं 3, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, पेरेंट्स का, टाउन का बता देते हैं। ठीक है जी, आप नहीं बता सकते अनलेस और अनटिल द एग्जामिनर आस्क्स। जब तक आपको वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा तब तक आप बताओगे नहीं। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हम अपना नाम बताते हैं ना, तो माय नेम इज तक तो ठीक है, कई बार हम बोल देते हैं माई सेल्फ जपनीत शर्मा, या फिर माई फुल नेम इज जपनीत शर्मा। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, ना तो माई सेल्फ ना फिर माई फुल नेम, सिंपल माई नेम इज जपनीत शर्मा, दैट्स इट। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं हेल फ्रॉम। आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि आई हेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी, टाउन और विलेज, क्योंकि ये तभी लगती हैं अगर आप किसी रियासत से बिलोंग करते हो। ठीक है जी, हेल फ्रॉम वाला वर्ड है, आपने पक्का सुना होगा अपने टीचर से या ऑनलाइन कहीं पे भी कि नहीं यूज़ करना। इसका मेन कारण यही है कि अगर आप रियासत से किसी से बिलोंग करते हो तभी आप यूज़ करोगे। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहले तो है स्मूथनेस, इसको हम नेचुरल भी बोल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम अगर तेज़ बोलेंगे या फिर थोड़ा सा फास्ट स्पीड से बोलेंगे तो हो सकता है हमारा फ्लो बढ़िया हो जाए और एग्जामिनर को ज़्यादा अंडरस्टैंड आए, बट एग्जामिनर को स्मूथनेस पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा व्हाट्स योर हॉबी, तो अगर आप बोलोगे आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, ठीक है जी, आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़ एंड माई फेवरेट वन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो इस चीज़ का कोई तुक नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप नॉर्मल भी बोलोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि although I have a lot of hobbies and activities that I do in the evening, my favorite one is playing football. I love to play it with my friends, especially on weekends. मतलब क्या है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में, काफ़ी स्मूथ वे में मैंने ये चीज़ बताई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली है आपकी यू हैव टू सेट स्ट्रेट। ठीक है, कहीं पे भी जैसे आप बैठे हो, घर पे अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट बैठो, थोड़े से शोल्डर्स को पीछे करो। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद है आपका स्माइल। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़, माई फेवरेट वन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अगर आप ऐसे बोलोगे वेल आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़ एंड माई फेवरेट वन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तीसरा हमारा है आई कांटेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बट मार वहीं पे खाते हैं कि वो आई कांटेक्ट नहीं बना सकते। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कहीं पे मैं ऐसे बात करूँ, सो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू गो टू शॉपिंग मॉल एंड आई प्रेफर टू बाय ऑनलाइन, है ना। तो ये चीज़ ज़्यादा नोटिस करेगा एग्जामिनर, इसको अवॉइड करो। आई कॉन्टैक्ट आप बनाओ, ऐसे भी नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे करके घूर के देखो, सिंपल मेक श्योर टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। तीसरी सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनर की डिमांड रहती है, देखो वो है कि मिस्टेक्स कम करो। 3 टाइप्स की मिस्टेक्स बिल्कुल कम करो, जैसे कि पॉजेज या फिर रेपिटेशन या फिर सेल्फ करेक्शन। और ये तीनों तरह की मिस्टेक्स तब होती हैं जब आप ट्राई करते हो कि भाई मैं फ्लो में बोलूँगा। फ्लो का मतलब हमेशा ही स्पीड नहीं होता। ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, पॉजेज, रेपिटेशन या सेल्फ करेक्शन, जो तभी आती हैं जब आपकी स्पीड तेज़ होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इससे क्या है, नॉट ओनली दीज प्रॉब्लम्स विल बी एलिमिनेटेड बट ऑल्सो आपका ऐसे लगा लो कि कंटेंट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। कंटेंट में इंप्रूवमेंट मतलब जैसे आपको 2 मिनट का कीवर्ड बोलना सपोज करो, अगर आप स्पीड से बोलोगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए फिट करने के लिए। अगर आप थोड़ा स्पीड कम रखोगे तो कंटेंट भी कम चाहिए। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली आपके क्यूज भी पूरे हो जाएंगे और आपका कीवर्ड छूटेगा भी नहीं। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें आप फोकस इनके ऊपर करो जब आप अपनी स्पीकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि आप इंट्रोडक्शन कैसे बेटर कर सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनर डिमांड करता है, जो एग्जामिनर किन चीज़ों से इंप्रेस होता है, तो इनके ऊपर फोकस करो। बाकी और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा और आगे वाली वीडियोज़ में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।